राग आसा महला चौथा। सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अंग नंबर 10 पे सो पुरख की बाणी, सो पुरख की पौड़ी, सो पुरख का शब्द गुरु रामदास महाराज की कृपा से आसा राग में उच्चारण किया है। एक ओंकार, एक अकाल पुरख वाहिगुरु, सब जगह व्यापक, हर एक जगह प्रगट, हर एक जगह मौजूद सतगुरु की कृपा से गुर प्रसाद मिलता है। साध संगत जी, इस पौड़ी में गुरु महाराज पुरख के नाम से बहुत ज़्यादा आपको संबोधन कर रहे हैं, अकाल पुरख वाहिगुरु को, और वडियाई करते करते बहुत डीप जाके गुरु महाराज ज्ञान देने की इच्छा में है। गुरु रामदास जी महाराज आओ समझते हैं महाराज आज इस शब्द में क्या ज्ञान देंगे। ये भी शब्द रहरास साहिब जी की बाणी में अंकित है, और रोज़ाना शाम को जब रहरास की बाणी का पाठ होता है, जितने भी गुरुद्वारे स्थान हैं वहाँ पे, तो ये सो पुरख का भी शब्द साथ में पढ़ा जाता है। सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा। महाराज कह रहे हैं वो पुरुष, वो परमेश्वर के लिए बयान कर रहे हैं, परमेश्वर को संबोधन कर रहे हैं। सो पुरख निरंजन, वो बिल्कुल जो है निरंजन, उसमें कोई कालक नहीं है, उसमें कोई दाग नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पवित्र है, पाक है, उसमें कोई भी दाग नहीं है, उसमें कोई भी कह लीजिए गंदगी नहीं है। निरंजन, अंजन कहते हैं सुरमे को, काले रंग को, सुरमे को, और निरंजन मतलब कोई भी कालापन, कोई भी दाग नहीं है। हर पुरख निरंजन। फिर दोबारा कह रहे हैं, पहले बोला सो पुरख, फिर बोला हर पुरख। हर पुरख का मतलब वही परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु। तो पहले कह रहे हैं सो पुरख, जो उसको मानने वाले हैं, जो उसको समझने वाले हैं, जो उसमें अभेद हैं, उनके बारे में सो पुरख। और दूसरा हर पुरख, तो हरि आप पूर्ण परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु, हर पुरख निरंजन, कोई उसमें दाग नहीं है। हर अगमा अगम अपारा, ना तो उस तक कोई पहुंच सकता है, ना उस तक कोई कह लो कि पहुंच है किसी की, ना किसी को समझ आता है। और वो अगम अपारा है, उसके जैसा कोई भी नहीं है, उसके जैसा कोई ये नहीं कह सकते कि अरे ये भगवान नंबर 1, ये भगवान नंबर 2 बराबर हैं, ऐसा कभी भी नहीं है। एक अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जो है वो अपने आप जैसा ही है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आम तौर पे हम लोगों ने एप्पल लिया फ़ोन 6 प्रो मैक्स, किसी ने लिया 8 प्रो मैक्स, तो कंपेयर कर सकते हैं कि भैया 6 प्रो मैक्स में या 7, 8 प्रो मैक्स में क्या क्या फ़र्क है। यहाँ पे कंपैरिजन का चांस ही नहीं है साथ संगत जी। यहाँ पे ईश्वर को किसी के साथ भी कंपेयर किया जा ही नहीं सकता। गुरु महाराज कह रहे हैं वो अगम अपारा है, उसका कोई पार नहीं है। सब ते आवह तुद जी, हर सच्चे सिरजनहारा। महाराज कह रहे हैं सब तेरे को, तेरे ध्यान में बैठे हुए हैं, सब तेरे को ध्या रहे हैं, सब तेरे को ध्या रहे हैं। 2 बारी कह रहे हैं महाराज। ये एक समझ लीजिए कि भाव है कि बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो इसको समझ लीजिए। मतलब गुरु रामदास महाराज कह रहे हैं कि अगर हम एक बार लिखते हैं तो अलग बात थी, 2 बारी लिख रहे हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये शब्द के अंदर। सब ते आवह तुद जी, हर सच्चे सिरजनहारा। महाराज आपको इस लोक के लोग भी ध्या रहे हैं, और आपको उस लोक के लोग भी आपको ध्या रहे हैं, आपके ध्यान में बैठे हैं। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पे हो, हर एक जगह मौजूद हो। आपको क्यों लोग ध्या रहे हैं, आपके ध्यान में क्यों लोग बैठे हुए हैं? क्योंकि आप सच्चे सृजनहारा हो, क्योंकि आप सच्चे हो और आपने सच्चाई से सब कुछ बनाया है। सृजनहारे का मतलब बनाने वाला। महाराज आपने सब कुछ बनाया है, सब जिए तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। महाराज सारे जीव जंतु आपके बनाए हुए हैं, और सब जीव जंतुओं को देने वाले भी आप ही हो, उनके दाता आप ही हो, उनके दातार पिता आप ही हो। हरते आवहो संत हो जी, सब दुख विसारण हारा।
महाराज कह रहे हैं कि संत जने जो हैं, संत जन जो हैं, साधु महात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपते हैं, हरते आवो हो संत हो जी, हरि का नाम ध्याते हैं, उसके ध्यान में बैठते हैं संत जन, जो कि सारे दुखों को मिटाने वाला है, सब दुख विसारण हारा, सारे दुखों को दूर करने वाला है। कौन? प्रभु पिता परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी, हर आपे ठाकुर, हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत बेचारा। महाराज खुद हर आपे ठाकुर, आपे सेवक। देखो कमाल की पंक्ति है। महाराज कह रहे हैं आप खुद ही मालिक हो, हर आपे ठाकुर, हर आपे सेवक। वो खुद भी सेवक भी हैं। कृष्ण जी महाराज आप अवतार हैं, लेकिन आप ही जंग में उतर गए हैं, और जंग में उतर के और अपने सेवकों का, जिनके ऊपर विश्वास है, भरोसा है, उनका साथ दे रहे हैं। खुद ही मालिक हैं, खुद ही सेवक हैं। गुरु तेग बहादुर महाराज खुद परमेश्वर स्वरूप हैं, खुद रब हैं। आप अकाल पुरख वाहिगुरु की जोत हैं, लेकिन खुद दिल्ली में आके खुद सेवक बन के शहीदी दे रहे हैं। आपे हर आपे ठाकुर, हर आपे सेवक जी। देखो महाराज हर एक बारी ना जी लगा रहे हैं। जैसे महाराज ने ऊपर कहा सब जी तुम्हारे जी। महाराज कह रहे हैं जहाँ जहाँ पे भी इज्जत देनी है परमेश्वर को, बाणी में साथ साथ इज्जत दे रहे हैं। अब हर आपे ठाकुर, हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत बेचारा। महाराज कह रहे हैं कि नानक को क्या पता है। महाराज नानक तो बहुत गरीब है, नानक तो बहुत बेचारा है, नानक को क्या पता है महाराज आपके बारे में। जो गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, जिनको मतलब कहने का मतलब जो अपनी निम्रता में है लेकिन उसकी भक्ति में है, उसकी भक्ति में लीन है, लेकिन उसकी भक्ति करते करते निम्रता में आए हुए हैं। हंकारी नहीं साध संगत जी। वो हंकारी लोगों का क्या है, वो तो लोगों की बेइज्जती करते हैं, वो तो लोगों को नीचा दिखाते हैं, वो तो लोगों की लात काटते हैं, वो तो ज़बरदस्ती अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए, अपनी गलतियां छुपाने के लिए वो लोगों को नीचा दिखाते हैं। तो एक बारी क्या हुआ, बड़ा भाई छोटा भाई दोनों ही गुरमत के धारनी, दोनों ही गुरबाणी का जाप करते हैं। और बड़े भाई के 3 बच्चे, छोटे भाई का 1 बच्चा। तो बड़ा भाई क्या हुआ कि उसके दोनों के दोनों ही गुरु महाराज को मानने वाले हैं। अब बड़े भाई के आपस में मियाँ बीवी के साथ तो होता ही रहता है साध संगत जी। तो अभी चौथा बच्चा होने वाला, चौथा बच्चा आया पेट में, और अभी 3 बच्चे पहले संभाल रहे हैं। बीवी कहती कि भैया हम तो चौथा बच्चा नहीं संभाल पाएंगे। छोटे भाई को पूछते हैं यार क्या करें, कैसे करें। कहता देखो यार आपके घर का मामला है, मैं कैसे बताऊं आपको, आपको जैसे ठीक लगता आप करो। हमारी तरफ से कोई मदद की ज़रूरत है तो आप बताओ, मतलब कोई दवा दारू, कुछ अस्पताल आना जाना, जो हमसे सेवा बनेगी हम करेंगे, पर ये तो आपका मामला है। अब देखा जाए तो सिक्खी में कोई ऐसा तो है नहीं कि भी बच्चे मार दो या कुछ कर दो, पर घर बार का मामला था तो ज़्यादा प्रेशर भी नहीं कर सकता था छोटा भाई। तो उसने बोला आप देख लो कैसे कर लो। चलो बड़े भाई और भाभी ने डिसीजन लिया, बच्चा गिरा दिया, बच्चा गिरा दिया। चलो बच्चा गिरा दिया, छोटे भाई ने कुछ नहीं कहा, बड़ा है कुछ नहीं, उसकी मर्ज़ी है भैया, क्या करेगा, छोटा है वो, उसकी नहीं चलती ज़्यादा, तो चुप रहे। कुछ समय बाद बड़े भाई का फिर से बच्चा आ गया गर्भ के अंदर भी बीवी के। तो अब या तो यार आप समझदार हो, आपको पता है कि भैया अब कैसे प्यार का मोहब्बत करना है, पढ़े लिखे हैं, मार्केट में सारी चीज़ें मिलती हैं जिससे कंट्रोल किया जा सकता है बच्चे को। पर अगर आपने प्यार मोहब्बत करनी भी है, चलो आपकी 40 42 45 साल की उम्र हो गई है, लेकिन आपने प्यार मोहब्बत करनी भी है तो कर लो, लेकिन कंट्रोल कर लो ना। बच्चा फिर गर्भ में आ गया। अब फिर छोटे भाई को पूछते हैं कि यार क्या करें, कैसे करें। तो वो कहता देखो पिछली बारी भी आपको बोला था तो आपने वो काम किया, वो ठीक नहीं है, तो आप जैसे तैसे भी है आप बच्चे को रखो, जैसे भी होगा हम सारे परिवार वाले मिल के कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, हम अच्छे तरीके से सारी सेवा हो जाएगी। 2 लड़के हैं, 1 लड़की है आपकी, अभी क्या पता ईश्वर क्या बराबर करना चाह रहा है। तो लेकिन भाभी जो है नहीं मानी, अरे नहीं भाई बहुत दुख होगा, ये होगा वो होगा, फलाना होगा ढमकना होगा, मेरे शरीर में जान नहीं है। तो क्या किया, दोबारा बच्चे को गिरा दिया। अब बच्चा गिरा दिया, 2 बच्चे मार दिए। अब थोड़े टाइम बाद क्या हो रहा है साध संगत जी, थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि छोटे भाई के ऊपर ही सारा इल्ज़ाम डाल देते हैं कि भैया इसने हमें फोर्स किया था बच्चे गिराओ, इसने हमें बोला था कि बच्चों को मरवा दो क्योंकि अभी 3 बच्चे और हैं, ये है और ये सब कुछ जायज़ है सिक्खी के अंदर। और छोटे भाई को बदनाम करते जा रहे हैं, तब से लेके आज तक 4 साल हो गए, छोटे भाई को बदनाम करते जा रहे हैं। जब देखो कभी कोई फेसबुक की पोस्ट, जब देखो कोई इंस्टाग्राम पे, जब देखो किसी के साथ बात करते हुए मैसेज भी आ जाएगा कि ऐसा कि बताओ।
ऐसे लोगों का कहाँ पे जाके वो अपना क्या कहते हैं मुंह दिखाएंगे परमेश्वर को, वो कहाँ पे जाके साध संगत जी अपना छुटकारा पाएंगे। आप सोचिए, गुरु महाराज कह रहे हैं कि हम ये लोग जो बेचारे लोग हैं ये आपका क्या अंत जानेंगे महाराज। इनकी तो अपना अहंकार ही ख़त्म नहीं होता, इनकी तो अपनी झूठी ज़िंदगी जीने की इच्छा ही ख़त्म नहीं होती। ये तो बच्चों को मारने के बाद भी अपने आप को पूरा होशियार समझते हैं, अपने आप को पूरे चौड़े होकर संसार में बताते हैं भैया हमसे तो अच्छा कोई बंदा ही नहीं है, हमसे अच्छा कोई सिख, हमसे अच्छा प्रचारक ही कोई नहीं है। ये तो उस तरीके से बेचारे हैं साध संगत जी। तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाना। महाराज कह रहे हैं कि आप घट घट में बसे हुए हो, आप पल पल में कण कण में बसे हुए हो। सर्व निरंतर जी, आप सारी चीज़ों के अंदर बसे हुए हो, हर एक दिल की धड़कन बने हुए हो आप। हर एक को पुरख समाना, महाराज आप ही हो और कोई भी नहीं है। एक को पुरख समाना, एक पुरुष है बाकी सब नारी है, बाकी सब स्त्रियां, हम सब स्त्रियां हैं परमेश्वर की साथ संगत जी। अकेला परमेश्वर ही है जो पुरुष है। अपने आप के अंदर ये फीलिंग आएगी ना जब, तो फिर हम वैसे ही नीचे हो जाएंगे, हम वैसे ही निम्रता में आ जाएंगे कि महाराज आप पुरुष हो और हम स्त्री हैं, और स्त्री जो है हमेशा पुरुष की सेवा करती है। तो उस भावना से हम अपने आप में निम्रता में ही रहेंगे हमेशा। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाना। महाराज कह रहे हैं देखो क्या आपके निराले चोज हैं। एक को तो आपने भिखारी बना दिया और एक को आपने दाता बना दिया। एक भिखारी है जो मांग रहा है और दूसरा दाता बना दिया जो उसको दे रहा है। क्या निराले चोज हैं महाराज आपके। मतलब कहने का ये है कि किसी को महाराज अमीर बना रहे हैं, किसी को गरीब बना रहे हैं। एक ही घर के दो भाई हैं, जब पिता ने जायदाद दी तो बराबर बांटी, लेकिन बाद में एक गरीब हो गया एक अमीर हो गया। क्या चोज हैं महाराज आपके। ये तो आपे दाता आपे भुगता जी, हाओ तुध भिन आवर न जाना। महाराज कह रहे हैं आप खुद ही दाते हो और आप खुद ही भुगते हो। जैसे अभी आपने गुरुद्वारे में जाके अरदास की महाराज मेरे को गाड़ी दे दो ना, और महाराज ने कृपा की, बिद बनाई, लॉटरी निकल आई या आपकी प्रमोशन हो गई, गाड़ी मिल गई। अब गाड़ी देने वाला भी वो भी है दाता, और गाड़ी के अंदर बैठ के सुख भोगने वाला वो भी वही है, करके हमारे अंदर वही बैठा हुआ है। हाँ तुध बिन आवर ना जाना, मेरे को तो और कुछ नज़र ही नहीं आता। गुरु महाराज कह रहे हैं बस संगत जी मेरे को तो कुछ और, तुध बिन आवर ना जाना, मेरे को तो तेरे अलावा और कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। तू पार ब्रह्म बेअंत जी, तेरे क्या गुण आँख वखाना। महाराज तू पार ब्रह्म है, तू सारी जो है ना सीमाएं उन सब से बड़ा है, तेरी कोई सीमा नहीं है। तू बेअंत है, तेरा कोई अंत नहीं है। तेरे क्या गुण आँख वखाना, मैं तेरे कौन से गुण गाऊं, मैं तेरे कौन से गुणों को बयान करूं, मैं तेरे कौन से गुणों को अपने मुंह से कहूं। तू इतना बेअंत है, इतना बड़ा है, तेरी कोई सीमा ही नहीं है। जो सेव है तुझ जी, जन नानक तेन कुर्बाना। पर एक बात है, जो आपकी सेवा करते हैं, जो आपकी सेवा करते हैं, जो आपके सेवक हैं, जो आपके प्यार में बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, जो आपको तन मन धन से चाहते हैं, मैं उनसे कुर्बान जाता हूँ। जन नानक तिन कुर्बाना, मैं उनसे कुर्बान जाता हूँ, मैं उनसे बलिहार जाता हूँ, मैं अपने आप को उन पे न्योछावर करता हूँ। साध संगत जी बड़े प्यार से महाराज जी गुरबाणी की पंक्तियाँ उच्चारण कर रहे हैं गुरु रामदास जी महाराज। हमारे लिए भाव ये बनता है कि हमने अगर अपनी जीवन में बंदगी भक्ति नहीं शुरू की तो वो शुरू की जाए, ताकि इतने उद्दम और इतने ऊंचे विचार हमारे भी बन सके। आगे महाराज कृपा करते हैं। हरते आवे है तुझ जी, से जन जुग में सुखवासी। महाराज कह रहे हैं जो आपको ध्याते हैं, जो आपका ध्यान में बैठते हैं, वो जुग में है सुखवासी, उनको सुख मिलता है इस युग में। अब साध संगत जी सुख की डेफिनेशन गाड़ी बंगले एसी हाथी घोड़े नहीं है। सुख की डेफिनेशन है कि गला काटा हुआ हो और फिर भी मुख पे वाहिगुरु 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 हो।
गला कटने वाला हो गुरु तेग बहादुर महाराज, फिर भी कोई मांग नहीं, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भैया हमने स्नान करके बैठना है, हम जाप करेंगे और तुम जो है शहीद कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो है सुख साध संगत जी, मौत का डर अंदर से निकल जाए, वो है सुख। सोए से जन जुग में सुख वासी, से मुकत भये जिन हर त्याया जी। महाराज कह रहे हैं वो मुक्त हैं, उनको मुक्त मानो, उनको मुक्त मानो। किनको मुक्त माने महाराज? जिन जो आपका नाम ध्या रहे हैं, जो हरि प्रभु का परमेश्वर का नाम ले रहे हैं। तिन टूटी जम की फांसी। क्यों मुक्त माने उनको महाराज? क्योंकि उनकी जमदूत की जो फांसी लग रही थी, उनको जमदूत से तो सज़ा मिलनी सी, वो उन्होंने तोड़ दी है। वो फांसी उन्होंने तोड़ दी है, वो फांसी उन्होंने तोड़ दी है, वो फाहा उन्होंने तोड़ दिया है। नाम जप जप के जिन निर्भओ, जिन हर निर्भओ त्याया जी, तिनका पाओ सब गवासी। महाराज कह रहे हैं कि जो खुद निर्भओ का जाप करते हैं, जैसे मूल मंत्र में आता है ना, निर्भओ निर्वैर अकाल मूरत। महाराज कहते हैं जो निर्भओ का जाप करते हैं, उसका ध्यान में बैठते हैं, तिनका पाओ सब गवासी। परमेश्वर उनके अंदर से भी सारा डर निकाल देता है, परमेश्वर उनके अंदर से भी सारा भय दूर कर देता है। तिनका पाओ सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। महाराज कह रहे हैं जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, ते हर हर रूप समासी। वो फिर एक दिन आता है, खुद भी परमेश्वर में अभेद हो जाते हैं, उसी का रूप बन जाते हैं। से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। महाराज कह रहे हैं वो धन्य हैं, वो धन्य हैं। कौन धन्य है साध संगत जी? जिन्होंने हरि का नाम लिया है, जिन्होंने हरि के नाम को अपने ध्यान में रखा है। जन नानक तिन बल जासी। मैं उनसे बलिहार हूँ, मैं उनसे कुर्बान हूँ, मैं उनसे अपने आप को कुर्बान करता हूँ। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंता। महाराज कह रहे हैं तेरी भक्ति के भंडारे भरे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े खजाने हैं तेरे पास, बिल्कुल लबालब निकल रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं, भरे हुए हैं पूरे के पूरे, जो कि बेअंत हैं, जिनका कोई मेज़रमेंट नहीं है, जिनको फीते से लेके नापा नहीं जा सकता, जो कि किलोमीटर मिलीमीटर मील में नहीं आते हैं। इतने बड़े बड़े तेरे खजाने हैं महाराज। तेरे भगत सलाहन तुझ जी, हर अनेक अनंता। महाराज कह रहे हैं तेरे जो भगत हैं महाराज, जो तेरी सराहना कर रहे हैं, जो तेरे को सलाह रहे हैं, जो तेरे गुण गायन कर रहे हैं, हर अनेक अनंता। महाराज बहुत सारे हैं महाराज, बहुत तरीक़ों से आपके गुण गायन कर रहे हैं, बहुत वजह से आपके गुण गायन कर रहे हैं, और बहुत बड़ी गिनती में आपके गुण गायन कर रहे हैं महाराज जी। तेरी अनिक करहे हर पूजा जी, तप ताप है जप है बेअंता। महाराज आपकी बहुत सारे लोग, अनिक मतलब अनेक, एक से ज़्यादा, अनेक प्लूरल। तेरी अनिक करहे हर पूजा जी। महाराज बहुत सारे लोग हैं जो आपकी पूजा कर रहे हैं। तप ताप है जप है बेअंता। महाराज आपके याद में तप में बैठे हुए हैं, तप करके बैठे हुए हैं, और आपकी याद में जाप भी कर रहे हैं। तप है जप है बेअंता। अपने आप को तप में बिठाया हुआ, अपने आप को संयम में बिठाया हुआ है, और आपका जाप भी कर रहे हैं। जाप किसका कर रहे हैं? बेअंता, जो कि अंत से दूर है। तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत सासत जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। महाराज कह रहे बहुत सारे अनेक हैं जिन्होंने स्मृतियों को, शास्त्रों को पढ़ा है, जो स्मृति शास्त्र पढ़ रहे हैं
और वो पढ़ पढ़ के वो जो धर्म के नाम पे जो कर्म कांड हैं वो कर रहे हैं, जिनका कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है। वो सब यहीं पे ही रह जाते हैं साध संगत जी। कोई दूर दूर तक जाके पैदल यात्रा करता है, लेकिन वहाँ पे जाके दारू की बोतल खोल लेता है, तो कोई फ़ायदा नहीं यात्रा करने का। कोई 10 दिन की यात्रा करके आएगा, आते सार बीवी से झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा, शराब की बोतल खोल लेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं साध संगत जी यात्रा करने का। यात्रा करने का मतलब है मन की शुद्धि। सो भले ही एक जगह जाइए, 2 जगह जाइए, लेकिन यात्रा जब करनी है तो मन की शुद्धि के लिए करनी है। यहाँ पे महाराज भी यही कह रहे हैं, कर क्रिया खट कर्म करंता। वो कर्म कर रहे हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। खट मतलब जिसका कोई वैल्यू नहीं है साध संगत जी। वो खट मतलब कि भी ऐसे ऐसे कर्म कांड में फंसे हैं जिसकी कोई कह लो कि कीमत, जिसका कोई कीमत नहीं पड़ेगी आगे। वो एक जैसे एक हीरा होता है और एक पत्थर होता है, पत्थर की कोई वैल्यू नहीं है, हीरे की बहुत वैल्यू है। तो ये समझ लीजिए नाम जो है ये हीरा है, और बाकी के जो कर्म कांड है, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, ये टीका लगा लिया, वो लगा लिया, लेकिन अपने मन को नहीं बदला, अपने जीवन को नहीं बदला, तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगा। आप एग्जांपल लीजिए, अभी सुबह सुबह एक बंदा उठ रहा है, नहा धो के खा पी के अपने माथे पे टीका लगा के घर से बाहर निकल रहा है, बाहर निकलते सारी लड़की को छेड़ रहा है या गंदी गंदी गाली निकाल रहा है छोटे बच्चों के सामने, तो इससे क्या साबित होगा? अरे यार, ये टीका लगा के आया था, ये पता नहीं कौन से भगवान को मानता है और लड़कियों को छेड़ता, बच्चों को तंग करता है। तो आप क्या साबित कर रहे हैं उनके सामने? कुछ भी नहीं, वो गलत है। महाराज कह रहे हैं, कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो पावे है मेरे हर भगवंता। महाराज कह रहे हैं वो भगत जो आपके, वो भगत हैं वो भले हैं महाराज, वो आपके भगत जो हैं वो भले हैं, वो भले भाव वाले हैं। कौन? जो आपको भा जाते हैं। जो भाव है मेरे हर भगवंता, जो मेरे भगवान को भा जाते हैं, वो हरि के भगत जो हैं वो भले हैं, वो अच्छे हैं। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुध जेवड़ अवर ना कोई। महाराज आप बहुत बड़े हो, आप शुरू से हो, आप सबको बनाने वाले हो, करता हो, अपरंपर। अपरंपर मतलब सबसे ऊपर साध संगत जी, सारे रंगों में रंगा हुआ, सबसे ऊपर, सबसे पुरुषोत्तम, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा। तुध जेवड़ अवर ना कोई, तेरे जैसा कोई भी नहीं है अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर, कोई भी नहीं है। तू जुग जुग एको सदा सदा, तू एको जी, तू निहचल करता सोई। महाराज आप एक ही हो, जुगों जुगों से आप एक ही हो, सतयुग से, त्रेता युग से, द्वापर युग से एक ही हो, आप एक ही, और आपने ही हमेशा रहना है, हमेशा हमेशा आपने ही रहना है, सदा सदा तू एको जी, आप एक ही हो। तो निहचल करता सोई। महाराज आप कभी भी चलाएमान नहीं हो, आप कभी बदल नहीं सकते, आप कभी भी चेंज नहीं हो सकते, आप कहीं जा नहीं सकते। करता सोई, करता पुरख जिसने सारी दुनिया बनाई आप हो। तुध आपे भावै सोई वर्तै जी, तू आपे करहे सो होई। महाराज सब कुछ जो भी हो रहा है, तुध आपे भावै सोई वर्तै जी, जो आपको अच्छा लग रहा है वही हो रहा है। तू आपे करहे सो होई, जो आप कर रहे हो वही हो रहा है। तो देखो दो चीज़ें, एक तो जो आपको अच्छा लग रहा है वो हो रहा है, और जो आप कर रहे हो वही हो रहा है। तो मतलब अपने आप को ये समझाना हमने कि सब कुछ वो कर रहा है, लेकिन वो वही कर रहा है जो उसको अच्छा लग रहा है। अगर हमारी लात टूट गई, 6 साल पहले व्हीलचेयर पे आ गए, तो उसको अच्छा लगा और उसने किया, ऐसा नहीं कि उसने कर दिया, उसको बुरा लगा लेकिन उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं, उसने किया और उसको अच्छा लगा। दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा साथ साथ संगत जी। हम कह तो देते हैं अरे भगवान ने किया, अरे ऐसा क्यों कर दिया, इसको क्यों ले गया, बहुत बुरा हुआ। क्या बुरा हुआ? नहीं बुरा हुआ, कुछ बुरा नहीं हुआ। बुरा क्यों होगा? अगर वो नहीं चाहेगा तब बुरा होगा। जब महाराज कह रहे हैं तुद आपे भावै सोई वर्तै जी, आपको जो भा जाए होता वही, आपके हुक्म में वही होता है। तुध आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी, तुध आपे सृजे सब गोई। महाराज कह रहे हैं आपने सारी सृष्टि को बनाया है, उसको आपने उपाई, उसको आपने उपज किया है, बनाया है। तुध आपे सृज सब गोई, आपने ही उसको सृजना है, आपने उसको कह लो डिज़ाइन किया है, कलर डाला है, हरे की जगह हरा, लाल की जगह लाल,
ब्राउन की जगह ब्राउन, सफ़ेद की जगह सफ़ेद, नीला डाला, पीला डाला, जो उनसे भी रंग भरने थे आपने उसको डिज़ाइन कर दिया, सिरज दिया। फिर उसके बाद सब गोई, गोई मतलब उसको गुम कर देना, मतलब उसको ख़त्म कर देना। वो सारी शक्तियाँ आपके पास ही हैं। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानोई। महाराज कह रहे हैं, गुरु महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज उस करते के गुण गायन कर रहे हैं, उसके गुणों को गायन कर रहे हैं, जो सब कुछ जानता है, जो दिलों के अंदर की जानता है, जो हमारी आंतड़ियों के अंदर से सब कुछ निकाल सकता है। वो सब कुछ तू सब, जो सबसे का जानोई, सब कुछ जानने वाला है। तो साथ संगत जी, इसके साथ 100 पुरख की जो पौड़ी है वो समाप्त होती है।